ये मेरे लाल पीला आसमानी नीले हैं और प्रतिशतता पे आधारित सवाल पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ रहे हैं। आप लोग इनको ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, जो भी यूट्यूब चैनल देखें, ताकि इन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। मेरे लाल पीले आसमानी नीले, सही से बैठ जाइए और मुस्कुरा दीजिए एक बार अच्छे से। हाँ, गुड। हमने हमेशा बोला है। और कल क्या करिएगा आप लोग, आज ही मैं सुन लूँगा, पर्यायवाची अच्छे से याद करें। और कल जो हमारा वीडियो होगा वो पर्यायवाची पे ही और विलोम पे ही विशेष रूप से होगा, मतलब हिंदी पे होगा। ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिए है क्या सवाल, प्रतिशतता कुछ है नहीं, लेकिन हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पद उन्नति की। पद उन्नति मतलब प्रमोट हुए। कह रहे हैं कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए। पदोन्नत मतलब कितना, इसका क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। लिखा है 3450, पहले सवाल का 3450 का हम कितना परसेंट, 42% निकालेंगे। जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 3450 का मतलब गुना 42/100। जो आंसर आएगा वो लिखे काट देते हैं, या तो गुना करके 100 से भाग दीजिए, या इसको जैसे 0 0 से कट गया 10 से काटते हैं। 5 दूनी 10, ये 5 से काट देंगे और ये 5 से काटेंगे तो 5 6 30, फिर 4 का 45, 5 9 45, 69 गुने 22। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं। गुणा करना मैं आप लोगों को इसलिए छोड़ देता हूँ, गुणा करना तो कम से कम आप लोग जारी रखिए, बीच में बोले। अब दूसरा है प्रतिशत में लिखे। अब है 0.075 है, बहुत सारे। हाँ, तो 0.075 हमने आपको बताया था कि दशमलव के बाएं तरफ कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, उसके लिए 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितना डिजिट है गिनेंगे। 1 2 3 है तो 3 0 कर देंगे। अब ये दशमलव खत्म हो गया, अब हो गया 0.75 बटे, हमको कहे थे हम आपको कि 10% के लिए नीचे क्या होना चाहिए, 100। तो 100 रखने के लिए हम एक ये हो गया, मतलब 7.5 बटे 100, मतलब 7.5%। ये पहला सवाल हुआ। अब दूसरा सवाल देखिए हम करते हैं। बी में कह रहा है 10.01। ध्यान से देखेंगे आप, 10.01। हमने आपको कहा था कि दशमलव के बाएं तरफ कुछ भी हो उसके लिए 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद कितना डिजिट है, कितने अंक है, 1 2 2 0 लिखते। क्या हो गया, 1001 बटे 100, मतलब 1001%। ठीक, तीसरा सवाल है 0.02। सी देखिए 0.02, सब एक ही तरह है, तब भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। एक के लिए लिखेंगे 1, दशमलव के बाद 2 तो लिखेंगे 2 0, मतलब 2/100। 2/100 मतलब 2%। फिर है 1.01, फिर लिखिए डी में 1.01 मतलब फिर एक के लिए लिखेंगे। आप लोगों की तरफ से कोई आवाज नहीं, सही से बैठे नहीं है, 4-5 लोग का है उधर खड़े हैं, इधर बैठ सीधे बैठिए। 1 के लिए 1 और दशमलव के बाद 2 अंक, 1 2, मतलब 101/100, मतलब 101%। ये हमारा 2 सवाल खत्म। अब तीसरा सवाल है, एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को। कह रहा है एक कक्षा में 20% लड़कियां, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 हो। अब देखिए ये सवाल कठिन नहीं है, हम लोग ध्यान देंगे, आराम से आएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है एक कक्षा में 20% लड़कियां। तीसरा सवाल कोई कठिन नहीं है। साथ काहे टप टप बोल रहे बेटा, ध्यान नहीं देंगे कैसे समझ में आएगा। आपके पास तो ऑनलाइन का भी सोर्स नहीं है, फिर आप कैसे देखेंगे, इसलिए ऑफलाइन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। कह रहा है तीसरा, एक कक्षा में 20% लड़कियां, 20% लड़कियां, 20% लड़कियां, टोटल 100% होता है, तो लड़के कितने हो गए, 80% लड़के। अब कह रहा है कि जो 20% लड़कियां हैं वो 6 के बराबर है। हम लिखे
मान लेते हैं टोटल संख्या क्या हो जाए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाए, क्या मांगा आपने, x, ठीक, तो लिखेंगे x ऑफ 20% इज इक्वल टू 6। मतलब हमने माना क्या कि पूरी संख्या क्या है, बच्चों की संख्या कितनी है, x मान, ठीक, बच्चों की संख्या क्या माना, x मान। तो जब x माने तो क्या हो गया, x का ऑफ मतलब होता है का 20% बराबर, अच्छा ऑफ मतलब गुना, x गुना 20/100 बराबर, अच्छा। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है एक, इसके नीचे कुछ नहीं एक, क्रॉस ऑफ मल्टीप्लीकेशन मतलब कोना कोनी गुना, इसका इसमें गुना होगा, इसका इसमें गुना होगा, तो x गुना 20 बराबर 100, 6 गुने 100। अब x बराबर 6 गुने 100 बटे 20, 20 से काटे 20 दाम 200, 10 छक 7। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, कितने हो गए, 60। अब हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथा, एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। सवाल देखिए कर रहा हूं फिर से, ऐसे ही सवाल है, कठिन नहीं है, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो कठिन लगेगा। हमने कल आपको बताया था यदि हमारे पास 2 और 2 का क्वेश्चन आता है तो हमारे मुंह से अनायास ही 4 निकल जाता है। क्यों, इसलिए निकल जाता है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, हमको आता है। तो यदि नहीं आता है इसका मतलब आपको कठिन लगेगा। चौथा सवाल है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं, ध्यान से देखिए, लड़के कितने हैं, कितने हैं लड़के, 15, आप लोग बोलते ही नहीं, और लड़कियां कितनी हैं, 10, लड़कियां कितनी हो गई, 10। अब टोटल कितने हो गए, जोड़े थे 25। अब हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि लड़की, सवाल देखिए क्या कह रहा है, अच्छे से सुनिए, कहाँ गया, लड़कियों की संख्या, उस संख्या में, लड़कियों का कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे लड़कियां कितना है, 10, तो लिखेंगे x, मान लीजिए पूरा संख्या क्या है, 25 तो है, लिखेंगे 25 का x प्रतिशत, हमें नहीं पता है, x निकालना है, कितना है 10, अब 25 गुने x बटे प्रतिशत मतलब 100 बराबर 10। अब क्या करेंगे फिर, कोना कोनी गुना होगा, इसका इसमें इसका इसमें, तो 25 गुने x बराबर 10 गुने 100, x बराबर यहाँ इधर मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए, इधर मल्टीप्लाई में है मतलब गुणा में है, इधर आकर तो भाग में हो जाएगा, 10 गुने 100 बटे 25, 25 से काटे 4, 25 चौके 100, 10 चौके 40, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 40%। अब कह रहा राधा ने सुनीता को 500 रुपया दिया, ध्यान से देखिए, राधा ने सुनीता को 500 रुपया दिया, सुनीता ने 20% कम रीना को दिया और रीना ने 10% कमला को दिया, तो कमला को कितना मिला, ध्यान से सुनिए, देखिए सवाल कठिन नहीं है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, एक और सवाल है, ध्यान से देखिए, थोड़ा हमको गुणा ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन आसान हो जाता है। राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, सबसे पहले सुनीता को कितना दिए, सुनीता को 500 रुपये दिए। अब देखिए क्या कह रहा है 500, राधा ने सुनीता को 500 दिए, सुनीता ने क्या किए 20% कम रीना को दी, रीना को दिए, ये दो तरह से मैं, रीना को 20% कम, अब इसको दो तरह से लगा सकते हैं, ध्यान से देखिए, या तो 500 माइनस 500 का 20% लगाएं 20/100, या नहीं तो दूसरा इसका है कि 500 का 80% निकाल दीजिए डायरेक्ट, जो आएगा वही वो भी आएगा। देख लेते हैं गुना करके क्या सही है। 500 का 20% 0, 20 पंचे 100, 5 से काटे 100, 500 में 100 घटा कितना है
400। अब हमने कहा डायरेक्ट 80% निकाल दीजिए। 500 का 0 0 कट गया, 8 से 40, 400। बात वही आए ना। तो अब रीना को कितना मिला? 400। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है रीना ने 10% कमला को दी। अब कमला कितना दे देखिए। कमला क्या करेंगे, दो तरह से लगाएंगे। 400 माइनस 400 का 10%, या दूसरा सवाल, दूसरा कैसे लगाएंगे, 400 का 90%, जो आपको अच्छा लगे। बात वही आएगा। देखिए दोनों से कटा, कितना आया? 40। 400 में 40 घटा कितना आया? 360। अब इसको करिए, 0 0 से कटा, 0 बचोगे 36, 360। कमला कितना पाएगी? 360। हो गया आंसर। कठिन था? नहीं था। और ये सारे सवाल पूछे गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कठिन नहीं है। अब है ये वाला हमारा 5वां सवाल खत्म। अब 6वें सवाल पे हम आते हैं। मैं इधर इसलिए बार बार बिठा रहा हूँ कि ऊपर आएगा, मुझे बैठना नहीं पड़ेगा, जो बैठ के लिखेंगे आपको दिखेगा नहीं। सवाल को अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि इस सवाल में जब हम बता देते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन आ जाता है, और वो ये है कि आप अपने ऑनलाइन देखें और बार बार रोक के देखें। नहीं समझ में आया, क्योंकि जब हम लोग रिवीजन में चलेंगे ये सारा काम देगा। देखिए क्या करें, 6वां सवाल कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगा। 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत? 20 मीटर 20 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज आपको पता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? कितना मीटर होता है 1 किलोमीटर? 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर होता है। जब 1000 तो 20 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 20,000 मीटर। अब आप देखिए 20,000 मीटर का 20 कितना प्रतिशत है? देख लेते हैं। देखिए 20,000 का x% बराबर 20 हुआ। अब देखिए 20,000 गुना x/100 बराबर 20। ये 0 और ये 0, ये दोनों से गला मिल गया, मतलब कट गया। अब क्या हो गया, डायरेक्ट लिख दें, 200x बराबर 20, 200x बराबर 20, x बराबर 20/200। 0 0 से कटा, 0 को काटेंगे, इसको काट दीजिए 2 को, तो 10 आ गया। आया 20, हाँ ठीक तो है। 20 × 100 होता है, ठीक। ये 20, 200, 200x बराबर 20, 20/200, x बराबर 20/200। अब देखिए काटे, काटे कि नहीं? तो काटे तो क्या है, 2, ये 100 हो गया। गड़बड़ तो नहीं हो रहा? 20,000, 20 x/100, 2 0 कटा, 200x बराबर 20, हाँ ठीक है। 200 20/200, ठीक। 20/200 बराबर 20/200 बराबर 2 से काट के ये 10, और ये कितना है? 100, 10%। ठीक। अब देखिए 7वां सवाल, 1 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत? जितना पैसा होगा उतना ही प्रतिशत होगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, 1 पैसा, ध्यान देखिए, 1 पैसा और 1 रुपया। 1 रुपया में कितने पैसे? 100 पैसे। तो जब भी 1 आएगा तो 1/100 कितना प्रतिशत हुआ? 1%। ये तो आसान क्वेश्चन था। अब देखिए क्या है, x का 16%। अब ये 2 सवाल है, x का मान निकालना है। 2 सवाल है, कठिन नहीं है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। देखिए क्या कहा है, x का 16%, x लिखे का 16% जो है वो क्या है? 0.0
08 है। अब कठिन नहीं है, ध्यान से देखिए, का जहां लिखे हैं वहां गुना, इधर से ध्यान बेटा, x गुना 16/100, 16/100 हुआ बराबर 0.008। हमने आपको बताया है कोना कोनी गुना होता है, इसका इसमें इसका इसमें, इसके बटे कुछ नहीं है, ये 1 2 3, इसका इसमें गुना लिखें, देखिए x गुना 16 बराबर 8 गुना 100, या तो बटे में इसको लिख ही दीजिए या ऐसे लिख दीजिए 1000। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 8 गुना 100 बटे 16 गुना 1000 हुआ। अब 8 गुनी 16, 1 0 इससे काटे, 2 पंचे 10, 5/100 मतलब 5%। आसान है। अब साथ, अच्छा बी क्वेश्चन क्या है, x का 8 से ये क्वेश्चन, x बी देखिए क्या है, x का 8 सही 1/3% बराबर 150। अब देखिए तुरंत क्या करेंगे, x का जहां लिखा है गुना 8 के 24 और 1 25, 25/3% है, मतलब नीचे 100, ठीक बराबर 150। कोना कोनी गुना होगा, नहीं कुछ है ये, अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं गुना, या तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 गुना 3 गुना 100 बटे 25, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास 100 होना चाहिए। अब देखिए क्या, 100 की कोई जरूरत नहीं है, देखिए क्या हो गया, x निकालना है, 25 से काटे, 25 चौके 100, अब 4 के 12, 15 180, 1800, ठीक ना, 4 के 12, 12 15 180, 180 1800, तो 1800 का 8 से 1/3% 150 होगा। समझ में एकदम नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे, इधर उधर देख रहे हैं। ध्यान देंगे, हमने बताया, कल भी बताया था आपको कि जीवन में एक बार समय मिलता है, अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आप अभी 6 घंटा मेहनत नहीं करेंगे तो 12 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार रहेंगे, फिर मजदूरी करेंगे, बिटिया है तो चूल्हा फूकेगा। अच्छे से पढ़ लोगी तो अच्छे डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फिर क्या होगा, दूसरे से चूल्हा फूकवाना, दूसरे से चूल्हा फूकना है कि अपने से फूकना है, दूसरे से फूकना मतलब आप किसी को रोजगार देंगे, कोई गरीब है तो आप उसको क्या करेंगे, भैया हमारे यहाँ तुम खाना बना दिया करो, 10,000 रुपये हम दे दिया करेंगे। अब जिसको 10,000 देंगे वो बहुत खुश है, वाह खाना बनाने के लिए पूरे 10,000 मिल रहा है, 5 घर में रहना भी शुरू कर देगा, खाएगा भी, 10,000 पाएगा भी, इतना अच्छा क्या है, भारत में ऐसे ही बेरोजगारी है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, ये तो हो ही गया। 9वां सवाल है, एक रेलगाड़ी में 80% पुरुष, देखिए हमेशा याद रखना है कि 100% की बात होती है, हमेशा कितनी की बात होती है, 100। अब 100 में ही कम, देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है 9वां, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है रेलगाड़ी में 80% पुरुष है, पुरुष कितना है 80%। अब महिला देखेंगे कितना है, महिला कह रहा है, महिलाएं जो है टोटल, वो महिलाएं कितने हैं 15%। स्त्रियां या महिला एक ही बात है, स्त्रियां लिखें या महिलाएं, हाँ एक ही बात, स्त्री मतलब महिला की, स्त्रियां या महिलाएं। 15%, 80 और 15 को जोड़ेंगे कितना है 95। कह रहा शेष बच्चा है, तो बच्चा की संख्या कितनी होगी, बच्चों की संख्या कितनी होगी, कितना प्रतिशत का है, बच्चों की संख्या जो होगी वो 100 में हम क्या करेंगे 95 घटा देंगे 5%। अब जो सवाल मैं बताने जा रहा हूं वो इम्पोर्टेंट है और इस तरह के सवाल हमेशा आते हैं। ये सारे सवाल को मैं ऐसे सवाल पूछा हूं जो पिछले 10 साल में पूछा गया। अब 10वां सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको यदि ध्यान नहीं देंगे आप तो कभी आप सवाल को नहीं कर पाएंगे।
अच्छे से ध्यान देंगे, मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है किसी शहर में हिंदू, अब एक शहर है, हाँ, उसमें हिंदू जो है वो 53%, मुस्लिम है 39%, शेष जो है वो अन्य धर्म के, मतलब अदर। अब ये दोनों को जोड़ लें, 9 3 12 का 2, हाथ में बचा 1, 5 3 8 9, मतलब 8% जो है वो अन्य धर्म के लोग हैं। धर्मावलंबी मतलब धर्म के अवलंबी, धर्म के लोग। अब कह रहा है इनकी संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, देखिए क्या कह रहा है 1256, तो लिखेंगे x का 1256, x का 8% बराबर 1256। अब देखिए x 8/100 बराबर 1256, क्रॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना, लिखेंगे x गुना 8, एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1256 गुना 100, x बराबर 1256 गुना 100/8। 8 का विभाज्यता का क्या नियम था, मैंने आपको बताया था, यदि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, तो 8 सत्ते 56 कट जाएगी, मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। भाग दीजिए, 8 एकम 8, 4 पे ऐसे करके भी भाग दे सकते हैं, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, आपको नहीं आएगा तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं। 8 से दिए, 8 एकम 8, 4 पे आया 45, 8 पंचे 40, फिर 5 आया, 5 पे आया 56, 8 सत्ते 56, मतलब 157 बार में कटा। अब हमारे पास क्या है, मैं बैठ जा रहा हूं ताकि आप लोग देख सके, 157 और गुणे 100, 157 गुणे 100 मतलब 157 पे 2 0, 15,700। उस शहर की संख्या, जनसंख्या कितनी थी टोटल, 15,700। अब 15,700 निकला। अब क्या कर रहा है, बस 53% हिंदू है। अब लिखेंगे हिंदू की संख्या, तो लिखेंगे 15,700 का 53%, 53/100, 0 0 से कटा तो क्या हो गया, 157 गुणे 53, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया अच्छे से। तो ये सवाल बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या किए, कितनी संख्या हुई, 53% हिंदू है, उसके बाद 39% मुसलमान है, टोटल 92% हुआ। अन्य धर्म के कितने लोग हैं, 8% हुआ। अब x का हम 8% निकाल लें, ये टोटल 1256 है, x का 8/100, तो टोटल हमारी संख्या निकली 15,700। ये क्या निकली, टोटल संख्या किसकी, पूरे शहर की। अब कह रहा 53%, तो 15,700 का 53% निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा हिंदू की संख्या और इसका आंसर होगा। तो कोई कठिन नहीं है, आज हमारी प्रतिशतता भी खत्म हो गई। यदि तब भी आपको कोई सवाल न आए तो क्या करेंगे, आप पूछेंगे, सवाल लगाएंगे, तो सारा पूरे प्रतिशतता के जितने सवाल है फिर से लगाएंगे, और नहीं आएगा तो कल हम पूछेंगे। वैसे कल हमारा हिंदी विशेष रहेगा, उसमें हमारे पास बहुत अच्छी बुक है, तो मैं देखूंगा कि कौन सवाल पूछा गया है ज़्यादा, उसी को इंक्लूड करते हुए हम लोग कल हिंदी पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़िए।